बढ़िएगा आगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो कुछ सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उस पर हम सबको रहना होता है। वो एक कभी शेर किसी ने कहा था हिंदुस्तान के बारे में कि एग्जैक्टली शेर तो याद नहीं है, लेकिन यूनान और इटली सारी सभ्यताएं मिट गई, कुछ बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी। कुछ बात तो है इस हिंदुस्तान में कि हम आज भी खड़े हैं। यह देश कितना पुराना है, तमाम सभ्यताओं की सीमाओं को तोड़ता हुआ, तमाम मान्यताओं को ध्वस्त करता हुआ, इतनी विविधताओं के बीच हम न सिर्फ खड़े हैं, अपितु बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मूलतः हम बिहार के ही रहने वाले हैं, अब तो झारखंड बट गया। ऐसे झारखंड में मेरा जन्म हुआ था, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई थी, मैंने कई बार बताया। और इस देश की एक कथित रूप से सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, कथित रूप से। तो हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस में थे, एंड आई रिटायर्ड एज सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चेयरमैन, बोर्ड्स वगैरह में रहे, कुछ जिलों में रहे, कलेक्टर्स रहे, अलग अलग जगहों पर रहे। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज हम आपके साथ हैं, हम आपके बीच हैं। अ, आप अभी देखेंगे कि इस देश में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, और कदाचित वो सब हम सबके जीवन को भी छूते हैं। मैं बहुत बात नहीं करूंगा, सिर्फ आज कुछ सिद्धांत पर बात करूंगा। और एमवे भी इस पर बहुत इंसिस्ट कर रही है, और ये फैक्ट भी है। आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस आए, बहुत सारे देश भी आए, बहुत सारी संगठनें आई, लेकिन जिन लोगों ने अपने इथिक्स और प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज किया, वो समय के साथ मिटते चले गए। एमवे बिजनेस मीन इट। हमको याद है, प्रोबेबली इन 2017 और 16, पता नहीं, तो हम लोग यहाँ टोरंटो कब गए थे, 11 12 वगैरह में गए थे टोरंटो। तो डग डिवॉस की एक बात मेरे मन में घर कर गई। और उन्होंने एक चीज कहा था हमेशा, कि जिस देश में हम जाते हैं, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि वो देश डेमोक्रेटिक है कि नहीं। और जब किसी देश में हम जाते हैं, तो वी स्टे देयर, हम वहीं रुकते हैं। इसके दो मायने हैं। पहला, कि यह बिजनेस मूलतः डेमोक्रेटिक इन नेचर है। और दूसरा, यह बिजनेस बहुत स्टेबल है, बहुत गंभीर है। डेमोक्रेटिक से क्या मतलब है? दुनिया में कहा जाता है कि जो मुल्क ओवरऑल ग्रो करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वहां पर डेमोक्रेसी ऑप्टिमल लेवल पर होता है। सोसाइटी भी वही होता है, सोसाइटी भी वही होता है। वो सोसाइटी बहुत ग्रो करता है जो ट्रूली डेमोक्रेटिक होता है। और एमबी बिजनेस के साथ यही बात है। आप कितने डेमोक्रेटिक हैं? जब हम डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं, तो वेदर यू आर डेमोक्रेटिक इन योर बिहेवियर, यू आर डेमोक्रेटिक इन योर रिलेशनशिप, यू आर डेमोक्रेटिक इन टचिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल। मैंने कई बार एक बात कही है। अमेरिका में एक जज थे, उनकी मृत्यु हो गई। जस्टिस फ्रैंक कैप्रियो उनका नाम था। ही डाइड ओनली 2 और 3 मंथ्स अगो। उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द नाइसेस्ट जज इन द वर्ल्ड। हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। एंड यू हैव टू बी द नाइसेस्ट एम्बे बिजनेस ओनर इन दिस वर्ल्ड। The moment you become the nicest business owner, you would be the highest pin achiever as well. आप कितने अच्छे इंसान हो जाते, कितने अच्छे एमबे बिजनेस ओनर हो जाते हैं, वही डिपेंड करता है कि आपकी पिन कितनी बड़ी हो। मुझको याद है कि डॉक्टर जस्टिस कैप्रियो को अ, अरब में, संभवतः सऊदी अरबिया या दुबई में, वहां के शेख ने इनवाइट किया था। इनवाइट इसलिए किया था कि जो अरब वर्ल्ड है, वो आज दुनिया के मैप में वैभव का, समृद्धि का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का और लग्जूरियस लाइफस्टाइल का एपिटोमी बन गया है। दुबई के बारे में कहा जाता है, इट इज दी कंस्ट्रक्शन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको बुलाया कि आप ये बताइए कि हमारे लोग यहाँ उदास क्यों रहते हैं, वाई पीपुल आर सो सैड, दे आर नॉट वेरी हैप्पी, दे आर लिविंग in the best of the best amenities, but still they are not happy. They feel that they are lacking something. तो उन्होंने आधे घंटे का एक भाषण दिया था, और उसका क्रक्स क्या था सो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा
We make judgment for the people. We make judgment about others. Every day we make judgment. हर दिन हम दूसरों के बारे में निर्णय लेते हैं. अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, यू डिसाइड मैटर्स. आप जज हैं, यू डिसाइड केसेस. आप अकाउंटेंट हैं, यू डिसाइड फॉर द अकाउंट्स. इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू डिसाइड फॉर द कस्टमर्स. तो यू मेक जजमेंट, बट वन डे यू विल बी जज्ड. एक दिन आएगा जब आपका जजमेंट होगा, और जिस दिन आपका जजमेंट होगा, वो जजमेंट सिर्फ दो बातों पर निर्भर करेगा. फर्स्ट, हाउ मेनी लाइव्स यू हैव टच्ड, एंड हाउ मेनी लाइव्स यू हैव चेंज्ड. कितने लोगों के जीवन को आपने टच करके चेंज कर दिया. हाउ मेनी लाइव्स हैव चेंज्ड ओनली ड्यू टू योर टच. एंड सेकेंडली, हाउ मेनी लाइव्स यू इंस्टिल्ड होप इन. कितने लोगों के जीवन में आपने आशा की किरण भर दी है. और यही दो ऐसे विषय होते हैं जिससे जीवन सफल या असफल माना जाता है. रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है. उससे पहले बहुत सारे उद्योगपति आए और चले गए, लेकिन रतन टाटा आज भी जिंदा है. वाई? बिकॉज ही इंस्टिल्ड होप इन मेनी लाइव्स. इस बिजनेस में आप कितने बड़े पिन पर हैं, वो ये दिखाता है कि हाउ मेनी लाइव्स यू हैव टच्ड. If you are a founder platinum, at least you have touched hundreds of lives positively. You have instilled hope. If you are an emerald, you have at least 500 people touched and instilled hope. If you are a diamond, probably you have touched more than lakhs of life, directly or indirectly. Probably I may not be knowing most of the people. Maybe. I don't know how many people listen to the CDs, audios of different leaders like us. I'm not one among. I'm one among. In fact, I'm the least qualified person to be heard. मैं सबसे कम सुना जाने वाला. बट स्टिल देन, अगर किसी एक बात से किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, देन यू आर सक्सेसफुल. एंड दैट इज व्हाट इज दिस एम्बेज बिजनेस इज ऑल अबाउट. और इस बार जो QAS हो रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस सेज that, well, you must do the business in the right way. और ये जीवन के हर फलसफे का नाम. आपको कुछ बात आज हम बताते हैं. ये रोल ऑफ एथिक्स. एथिक्स क्या है? कई बार हम लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत क्या है. किसी तरीके से तो ज्वाइन करा देना, कुछ भी बोल के तो प्रोडक्ट दे देंगे, कुछ भी बोल के उसको पिन अचीव करा देंगे. डज इट मीन? नो. मैं आपको कुछ रिसर्च बताता हूं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं. देयर इज ए रिसर्च, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर. ये बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है. यू नो दैट एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर. इसका एनुअल ग्लोबल स्टडी हुआ है. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2024 की स्टडी है. मैकिन्से एंड कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इंडेक्स करके एक रिपोर्ट है, आप गूगल करके पढ़िएगा. स्टैनफोर्ड का एक रिपोर्ट है, लीडरशिप और इथिक्स रिसर्च. ये सभी रिसर्च संजोग से मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और एक MBA कॉलेज में कुछ लोगों ने इनवाइट किया था इसी विषय पर बात करने के लिए, कि आज की तारीख में जब भाग दौड़ की जिंदगी में लोग इतने तेजी से भाग रहे हैं, तो एक्चुअली इथिक्स, मोरल प्रिंसिपल, क्या ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए है या जीवन में काम भी करते हैं? इन रिपोर्ट्स को जब आप पढ़िएगा तो पाइएगा कि दुनिया में वही बिजनेस, वही लोग बहुत सस्टेन किए हैं, बहुत ग्रो किए हैं और अच्छे नाम से जाने जाते हैं, जिन लोगों ने इथिक्स को एडहेयर किया है. द पॉइंट इज दैट यू नीड टू बिल्ड दिस बिजनेस इज मोर इथिकल वे. धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है. कुरुक्षेत्र में दुर्योधन को माफ कीजिएगा, अभिमन्यु को घेर कर मार दिया गया. वी ऑल नो दैट. 5-5, 6-6 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को, जो चक्रव्यूह बेध रहा था, उसकी हत्या कर दी. लेकिन जब गीता लिखा गया, जब महाभारत लिखा गया, उसमें अभिमन्यु के चर्चा हुई, अभिमन्यु की प्रशंसा हुई, बावजूद इसके कि वो मारा गया, उसकी प्रशंसा नहीं हुई जिन लोगों ने उसको घेर कर मार दिया. इस बिजनेस में भी वही. कितने शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से, कितनी इथिक्स से आप प्रयास करते हैं.
and this business is very predictable. The more you are ethical, the more you adhere to the principles of this business, the more you grow. And there is no doubt about it. आपके पिन्स ऊपर नीचे जा सकते हैं. This doesn't matter. What matters is whether you have lost faith in yourself. जिस व्यक्ति उस दिन हारता है जिस दिन खुद हार जाता है, लेकिन व्यक्ति उस दिन तक जीतता रहता है जिस दिन तक वो लगता है कि हम सही है. एंड दिस इज व्हाट महाभारत एंड भगवत गीता टेल्स अस. भगवत गीता यही कहता है. मैं कुछ बिंदु को बताना चाहता हूं कि आपको इथिक्स क्या कर सकता है, और इसको आप जब भी काम करें तो इस पर जरूर सोचें कैसे काम करता है. और ये हर जगह काम करता है. स्प्रेडिंग लव, स्प्रेडिंग अफेक्शन, गिविंग होप. इस बिजनेस का वही सिद्धांत ही है. अन्यथा इस बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सा बिजनेस. और दुनिया में वही चीजें बहुत बड़ी होती है जो सिंपल होती है. गांधी इसलिए नहीं बड़े थे कि गांधी थे, बल्कि गांधी इसलिए बड़े थे कि गांधी बहुत सिंपल थे. जब आप गांधी को अभी पढ़िएगा, अभी 2-3 किताबें हमने पढ़ी. एक फ्रेंच राइटर है, उन्होंने गांधी के बारे में लिखा है. और एक अभी हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू की ये किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इन किताबों को जब आप पढ़िएगा तो पाइएगा कि जीवन में सफलता के मूलभूत वही सिद्धांत है. वो बिजनेस में भी वही है और जीवन में भी वही है. कुछ चीज आपको बताता है. देखिए, इस बिजनेस में आपको ग्रो करने के लिए कुछ कुछ चीजों की जरूरत है. पहला, क्रेडिबिलिटी. आप इसको नोट कर लीजिए. अगर आप क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं, आप कभी नहीं ग्रो कर पाइए. आप जब प्लान दिखाने जाते हैं तो यू कैरी योर क्रेडिबिलिटी. आप कितना अच्छा प्लान दिखा दीजिए, कितना अच्छा डेमो दिखा दीजिए, कितना बड़ा भाषण दे दीजिए, कितना डिस्काउंट दे दीजिए, दिस सिंपली डजंट मैटर. क्योंकि वहां जाने से पहले आपकी क्रेडिबिलिटी वहां पहुंच चुकी होती है. आप कितने क्रेडिबल हैं. बिल्डिंग क्रेडिट. जैसे आप इथिकल काम करिएगा, ये आपकी बिल्डिंग, आपकी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करेगा, विच इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ दिस बिजनेस. गांधी जब यहां आए तो उन्होंने बिहार के बेतिया, उस वक्त चंपारण कहा जाता था, वहां से उन्होंने इंडिगो मूवमेंट शुरू किया. पूरी डायरी एक मेरे पास है गांधी की, पूरी डायरी में कैसे कैसे कहा क्या काम हुआ. देखिए, गांधी की ये पूरी डायरी है कि क्या क्या किन किन चीजों से वो बात की. जब इसको पढ़ते हैं तो लगते हैं कि कोई आदमी, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि तो टाइम पे बिजनेस कैसे करता है. कॉन्टेक्टिंग पीपुल, इनवाइटिंग पीपुल, टेलिंग देम व्हाट गांधी वांट्स टू डू एंड फॉलोइंग अप. इसमें 4 बेसिक्स दिया हुआ, पढ़िएगा इसको. कैसे लोगों को बुलाना है, कहां बैठाना है, क्या बात करनी है, और फिर फॉलो अप कैसे करना है. दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट. और इसने इतना क्रेडिबल बना दिया गांधी को कि इसमें एक वाकया है कि गांधी को अरेस्ट कर लिया गया प्रोहिबिटरी ऑर्डर सेक्शन 144 सीआरपीसी बोलते हैं उसको, भंग करने के लिए. तो गांधी वॉज अरेस्टेड, बट बाय दैट टाइम ही हैड बिकम सो क्रेडिबल कि मोतिहारी के कोर्ट में हजारों की भीड़ जमा हो गई. तो मजिस्ट्रेट डर गया. उसमें लिखा हुआ मजिस्ट्रेट की भी बात. मजिस्ट्रेट कहा कि आप लिख करके दे दीजिए कि आपसे गलती हो गई है तो हम आपको छोड़ देते हैं. गांधी जी बोले हम नहीं लिख के देंगे ना, हम तो गलती किए हैं, आपके कानून के हिसाब से हमने गलती की, हमको जेल भेज दीजिए. तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था वो बोला कि डेट दे दीजिए. बोला डेट की जरूरत ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैंने गलती किया, मैंने आपका कानून तोड़ा, आप हमको जेल भेजिए. इसमें लिखा हुआ है कि कदाचित वो भारत के इतिहास में पहली घटना थी कि जज और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों कहा कि आपको छोड़ देते हैं, आप चले जाइए. दिस इज व्हाट इज क्रेडिबिलिटी इज ऑल अबाउट. आप जब प्लान दिखाने जाइएगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी साथ में रहेगी. उसको क्या समझ में आया नहीं पता, लेकिन कहेगा अरे भाई आप आए हैं, प्लान दिखा रहे हैं, प्लान अच्छा ही होगा, छोड़िए ना, ज्वाइन करते हैं. दिस इज व्हाट इज एमवेज ऑल. लेकिन ये कई बार हम लोग को समझ में ही नहीं आता है कि यार इतना बढ़िया प्लान दिखाए, इतना सीडी दिए, इतना बात बतियाए, इतना ज्यादा बात कर लिए कि उसको वोमिटिंग हो गया, अब फिर भी नहीं ज्वाइन किया. तो यहां तक उसका भरा हुआ था, फिर ऊपर से आप डाले तो फिर वोमिट कर दिया. सो बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी. सेकेंड, इथिक्स प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ. आप अगर इथिकल बिजनेस करिएगा
तो आपका जो बिजनेस है बड़ा स्टेबल रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, उठा पटक नहीं होगा, अचानक शेयर मार्केट की तरह ऊपर फिर नीचे नहीं होता है। आपने ठीक से किया है। ये बिजनेस हम लोग सब लोग जानते हैं कि दिस बिजनेस इज ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडरशिप कैसे आता है? लीडरशिप हमेशा इथिक्स से आता है। आप कितने इथिकल हैं, उसी से आपकी लीडरशिप आएगी। लीडरशिप का कोई साइंस नहीं है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, गांधी वॉज हैड नेवर बीन ए गुड लॉयर, ही हैड नेवर बीन ए गुड स्पीकर एज वेल। उन्हें अच्छा से बोल पाते थे ना अच्छा से लिख पाते थे। कई बार तो ऐसे ऐसा इसमें एक दो वाक्य लिखा हुआ है कि एक बार वो केस लड़ने गए, और जो उनका क्लाइंट था वो गलती किए हुए था, तो कोर्ट में क्लाइंट के खिलाफ बोल दिया कि नहीं नहीं, तो गलती कर दिया है, बट स्टिल देन हु वॉन द केस, व्हाई? ही वाज एथिकल। तो इट प्रमोट्स लीडरशिप। आपकी लीडरशिप इससे नहीं डिसाइड होगी कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना हैंडसम है देखने में, कितना बढ़िया कोट पहने हैं, अरमानी का सूट पहन ले 50,000 का। इट मैटर्स बट इट डजेंट मैटर टू दैट एक्सटेंट। बढ़िया कपड़ा पहनिएगा तो हो सकता है 5 स्टार में घुटने घुसने में आसानी हो जाए, लेकिन जब मुंह खोलिएगा तो आपका क्रेडिबिलिटी काम आएगा। सो दिस इज क्रेडिबिलिटी। जो इथिक्स है, इट बिल्ड्स हेल्प्स बिल्डिंग योर लीडरशिप। आपकी लीडरशिप कितनी बड़ी होती है, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा। एक और चीज है कि ये रिस्क मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। इतना काम आता है और इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर आप क्रेडिबल हैं, इथिकल हैं, कुछ गड़बड़ी भी हो गई ना, तो एमबी मैनेजमेंट कहेगा नहीं आदमी बड़ा इथिकल है भाई, लगता भूल से हो गया। कैचिंग माई पॉइंट? अगर आप इथिकली कोड ऑफ इथिक्स को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, यू आर ऑनेस्ट टू व्हाट यू से, यू आर ऑनेस्ट टू द बिजनेस, यू आर ट्रू एंड ऑनेस्ट टू द क्लेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, यू आर ऑनेस्ट टू द सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, कहीं कुछ गड़बड़ भी हो गया तो एमबी विल नो कि नहीं, लगता है इनसे भूल से हो गया। कैचिंग माई पॉइंट? सो रिस्क मैनेजमेंट, इथिक्स जो है वो ट्रस्ट इनहेंस करता है। अभी आपको एग्जाम्पल दे दिए गांधी का, ट्रस्ट इनहेंस करता है। और हम लोगों ने देखा है इस नौकरी में हम लोग एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात ये करते हैं कि अगर 5 से कम आदमी लॉ ब्रेक कर रहा है तो पुलिस विल वर्क। 5 से कम आदमी कुछ गड़बड़ी करिए, देन द पुलिस विल गो एंड विल डिस्पर्स द मॉब। कानून में भी, सीआरपीसी में, बीएनएसएस हो गया, उसमें लिखा हुआ। बट 5 से अधिक अगर संख्या हो गई तो यू नीड ए सिविल ऑफिसर। तो एसपी हम लोगों को उस वक्त रिक्वेस्ट करता था कि सर चलिए, क्योंकि अब भीड़ बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो 5 आदमी पर तो उसकी बात का असर होगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो ऊपर नहीं होगा। आपको एक छोटा सा वाक्य बताते हैं कि हाउ इट क्रिएट्स ट्रस्ट। मैं वैशाली जिले में पोस्टेड था, 15 का इलेक्शन था। शारदा सिन्हा बेचारी मर गई। वो इलेक्शन के वो ये थी, इलेक्शन कमीशन ने उनको एम्बेसडर बनाया। तो उनका प्रोग्राम हो रहा था वोटर्स अवेयरनेस के लिए। बारिश होने लगी, एक्सपेक्ट हम लोग नहीं किए थे, इसलिए वो सामियाना नहीं लगा, लोग जाने लगे। तो शारदा सिन्हा बड़ा एम्बरेस्ड हो गई, उतनी बड़ी कलाकार, उतनी बड़ी अदाकारा, लोग भीड़ निकलने लगा। मुझको लगा बड़ा खराब होगा। हम बारिश में बैठ गए, ऑल्दो हम लोगों के लिए सेट बनाओ, लेकिन हम बारिश में बैठ गए और माइक लेकर के बोले कि हम इस बारिश में बैठ के पूरा प्रोग्राम देखेंगे, क्या आप लोग तैयार हैं? लोगों ने कहा कि जब जिले का डीएम बैठा हुआ तो हम लोग को बैठना चाहिए। लगभग 45 मिनट तक कार्यक्रम चला। हम पूरा भीग गए, लेकिन प्रोग्राम हुआ। दूसरे दिन थोड़ी मेरी सर्दी हो गई, थोड़ा सा बुखार हो गया, बट इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट। इस बिजनेस में मीटिंग रखी हुई है, इस बिजनेस में आपने होम मीटिंग रखा है, कुछ चैलेंजेज हुआ है, बट उन चैलेंजेस के बावजूद, अनलेस एंड अनटिल की कोई बहुत बड़ा इशू हो गया है, यू रीच देयर, इट क्रिएट्स ट्रस्ट। तो इसमें आपको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अमॉन्ग योर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट विद द एम्बे, ट्रस्ट विद द पीपल, ट्रस्ट विद द सोसाइटी। ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, अरे ये बहुत गड़बड़ आदमी है, देखिए ना क्या बोल करके हमको प्रोडक्ट दे दिया, माथा में दर्द था ग्लूकोसामीन दे दिया। क्यों? क्योंकि उसमें तो वो 30 पीवी था। तो ये तो फिर तो गड़बड़ है।
उसको हमको चेरी बायोटिन देना था, हम लोग उसको कैलमेक डी दे दिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैलमेटिक पड़ा हुआ था, उसको निकालना था। ये तो नहीं हो रहा। इट इनहेंस रेपुटेशन, अभी आपको बात की। जब क्रेडिबल होइएगा तो आपका रेपुटेशन बनेगा। और ये बिजनेस प्योर रेपुटेशन का है, प्योर रेपुटेशन का है। एक और बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आप इथिकल रहिएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी रहेगी, तो आपके ग्रुप में जो लोग आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, टैलेंट्स जो आएगा वो रिटेन करेगा। टैलेंट कभी भी इसलिए नहीं रिटेन करता है कि आप उससे ज्यादा टैलेंटेड, क्योंकि इस अभी जो मीटिंग अभी हो रही है, ये 450 से ज्यादा लोग हैं, इसमें बहुत सारे यंग बच्चे होंगे जो हमसे आपसे ज्यादा जानते हैं, और उनको जानना भी चाहिए। दे आर वेरी टेक सेवी, दे आर एक्सपर्ट इन एआई। यंग लड़कों को फास्ट चीजें चाहिए। यंग लड़कों को बहुत मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा, उसको स्विफ्टनेस चाहिए, कंफर्ट, कन्वीनियंस चाहिए। लेकिन वो एक चीज जरूर जानता है कि आदमी क्रेडिबल है कि नहीं। अगर वो क्रेडिबल आप हैं, तो आपसे ज्यादा जानने वाला आदमी, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि हर एक नया लड़का हम लोग से सबसे ज्यादा जानता है, और वो फैक्ट है। आप एक मोबाइल खरीदिए, आपको एक पूरा पूरा 3 साल में उसका फीचर आप यूज नहीं कर पाइएगा, और फिर वो मोबाइल खराब हो जाएगा। एक 15 साल का लड़का, 10 साल का लड़का को मोबाइल दीजिएगा, 10 मिनट में उसका सारा फीचर निकाल कर बता देगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। So they are more talented. So retain talented people in your organization. You need to be credible. आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और उससे आप रेस नहीं लगा पाइएगा कि नहीं तो रुको, बताता है कि तुम एआई जानते हो, हम भी सीख लेंगे। अरे आप कितना सीखिएगा? वो जितना फास्ट है। एक अभी एक रिपोर्ट आया, वो ये कहता है कि इंटरनेट के आविष्कार के पहले, 1994 के पहले, नॉलेज जो है वो डबल होने में तकरीबन 40 से 50 साल लेता था। जब इंटरनेट आया 94 में, 93 94 में, तो नॉलेज को डबल होने में कम से कम 1 से 2 साल लगता था। लेकिन कोविड के बाद और खासकर एआई के आने के बाद, आफ्टर एवरी आवर द नॉलेज इज डबल्ड। आप कितना भाग पाइएगा? यू कैन नॉट compete with youngsters, and you should not rather. So what will retain them in your organization? It is your credible, it is your reputation. और reputation कहां से आएगा? Ethics से। Ethics in your life, ethics about business plan, ethics about products, ethics about everything. एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लीगल प्रॉब्लम में नहीं फंसने देगा। आप इथिकली बिजनेस कर रहे हैं, क्रेडिबल रेपुटेशन है, आपको नहीं, अभी मैंने बताया ना कि कुछ 19-20 हो गया, तो एमबीए कहेगा ना ना, अरे बहुत इथिकल आदमी है, बहुत इनका बहुत रेपुटेशन बड़ा अच्छा, गलती हो गई। सो मच सो कि अगर थाने में मुकदमा होता है ना, तो पुलिस को ये ट्रेनिंग में बताया जाता है कि उस आदमी की हिस्ट्री पहले देख लीजिए ना, कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर तो नहीं, गलती से तो गलती नहीं हो गई। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। एंड कपल ऑफ थिंग्स, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजों को अपने जगह पर, मैं बात को रैप अप कर देता हूं। इनफैक्ट आई हैव टेकन अराउंड हाफ एन आवर, आधा घंटा आपका समय हम ले लिए हैं। जब बोलना शुरू होता है तो बात पता ही नहीं चलता। सो कुछ चीजें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। मैंने कदाचित एक बार आप लोगों से बात किया था, अगर मुझको याद हो सही से, मैंने एक बार प्रोफेसर अंगस मेडिसन की चर्चा की थी। ये बात बता के हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उस रिसर्च पर अभी 1-2 साल पहले इंडिया में, मैं उस रिसर्च स्कॉलर का नाम भूल गया, एक लेडी हैं, उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया, और ये बता रही है वो रिसर्च क्या कहता है। मैं नटसेल में रैप अप कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि, और मैं बार बार बताता रहा हूँ, मुझको याद है मैं 2019 वगैरह में बोलता था कि इंडिया का जो जीडीपी है वो आने वाले समय में तीसरे चौथे स्थान पर पहुंचने वाला है। अजय जी बैठे हुए हैं, अगर आपको याद होगा कटिहार में, तो हम एक ओपन मीटिंग लेने गए थे, संभवतः 2015-16 की घटना हो गया, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले मैंने कहा था कि इंडिया इज लाइकली टू बिकम, और इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन 5 to 6 years टाइम। और देख लीजिए संजोग,
कि हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुए। एक पॉजिटिव ट्रेंड। तो प्रोफेसर अंगस मेडिसन की सारी बातें सही हो रही है, उन पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अंतिम जो बात वो उन्होंने जो कहा हिडन इकोनॉमी के बारे में, वो दो चीज के बारे में उन्होंने बताया। नंबर वन, वी आर लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2030। 30 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी और पहली में बहुत गैप है। 30 25 या 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास यूएस है, 18 के आसपास चाइना है। ये फैक्ट है, ये होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो ये होगी कि अब मिडिल क्लास के श्रिंक करने का टाइम आ रहा है। मिडिल क्लास विल स्टार्ट श्रिंकिंग फ्रॉम 2030 2031 और सो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? मिडिल क्लास, इसी को हम बता रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यह बिजनेस आपको किसने ज्वाइन कराया, कैसे ज्वाइन किए, क्या समझ के ज्वाइन किए, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मन कर रहा है करें कि नहीं करें। इन सभी झंझावातों के बीच खाली इस स्टेटमेंट को अगर आप सुन लीजिएगा तो आपको लगेगा कि फॉर गॉड सेक स्टे इन दिस बिजनेस, फॉर गॉड से स्टे ट्यून। क्योंकि अक्सर व्यक्ति वहां डूब जाता है जब उसकी किस्ती जो है वो साहिल पर लगने वाली, और जब साहिल पर किस्ती आने वाली होती है तो बहुत हिचकोले खाती है। तो वो रिपोर्ट कह रहा है कि 2030 के बाद मिडिल क्लास विल श्रिंक। पहले अभी ऐसे है, वो श्रिंक कर जाएगा। होगा क्या? हम लोग वी आर ऑल मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का डेफिनेशन भी रिजर्व बैंक वगैरह ने दिया है। वो ये बताता है कि मतलब लगभग साल का अगर आप 35 40 लाख भी कमा रहे हैं देन यू आर मिडिल क्लास। तो साल का 12 13 लाख से 40 50 लाख तक का आप कमा रहे हैं तो यू आर इन मिडिल क्लास। वो पहले था कि 60 लाख से ऊपर इंडिया में टैक्स पेयर्स की संख्या 1.79 लाख फैमिलीज था, लेकिन अब वो फिगर चेंज हो गया। एनीवे हम उसमें डेटा में नहीं जाते। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये मिडिल क्लास श्रिंक कैसे करेगा। 2030 तक आते आते इस देश में स्थिति ऐसी होगी कि अभी जो एग्जिस्टिंग इनकम आपका है, अगर कम से कम ट्वाइस वो नहीं बढ़ा, 2 to 2.5 टाइम्स अगर नहीं बढ़ा, तो आप जहां हैं वह पोजीशन भी आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इफ यू आर ए मिडिल क्लास फैमिली and you could not double your income by 2030, then probably you will not retain the title of middle class. आप नीचे उतर जाइएगा। That means you will slip to the lower middle class or the poverty line. Poverty line का भी डेफिनेशन बदलेगा तो 2030 में। तो आप इसका सीधा मतलब एकदम देहाती भाषा में, बिहार की भाषा मगही हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब यह है कि जो अभी आप कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं, किसी नौकरी में, कोई प्रोफेशन में, जो भी है, और आप मिडिल क्लास हैं और जो कर रहे हैं वही करते रहिएगा। और अगर आपकी आमदनी 2030 तक डबल नहीं हुई तो दोस्त आप मिडिल क्लास भी नहीं कहलाइएगा, आप स्लिप कर जाइएगा नीचे। और प्रोबेबली जिस शहर में आप रह रहे हैं उससे एक लैडर नीचे वाले शहर में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बता रहा है इकोनॉमिस्ट लोग। बट एट द सेम टाइम इट सेज, अभी जैसे एक फिगर आपको बता देते हैं। पेरिस वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट आई है 2024, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बोलते हैं। वो बता रहा है कि इंडिया में 1% आदमी के पास नेशनल वेल्थ करीब 53%, और 10% के आदमी के पास नेशनल वेल्थ 70% 75% के आसपास है। ये कह रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा। प्रोबेबली ये जो 10% है यह 20 से 25% होने वाला है। यानी 20 25% ऐसे लोग होंगे जिसके हाथों में नेशन का बड़ा वेल्थ रहेगा। और अच्छी बात यह है कि उसमें सभी लोग न्यू इंट्रेंट्स होंगे, यानी कोई खानदानी लोग नहीं। इसका मतलब क्या है कि दोज हु विल फाइट विल मेक देयर वे। इस बिजनेस से और क्या होगा हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर आज से आपने डिसाइड किया है तो 2030 तक जाते जाते आप अपने एग्जिस्टिंग जो इनकम आपका
पुराने बिजनेस सैलरी नौकरी जो चीज भी कर रहे हैं वो है, उसका कम से कम 2 to 3 टाइम्स तो इनहेंस जरूर कर दीजिए। तो अब आप सोच करके देखिए कि 5 साल में अगर आप अपनी इनकम को 2 to 3 टाइम्स इनहेंस कर देते हैं, तो आप उस ट्रैप से बच जाइए जिस ट्रैप में हम सब लोग फंसने वाले हैं, श्रिंकिंग मिडिल क्लास ट्रैप। अब इसके लिए और रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ और बिजनेस कर सकते हैं, बट बिजनेस, डूइंग बिजनेस इन इंडिया और फॉर दैट मैटर इन एनी कंट्री इज नॉट एज सिंपल एज एमबी बिजनेस। आपको 50,000 रुपये भी कमाना है तो 10-20 लाख रुपया पूंजी लगेगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। विदाउट इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट, 20-25 हजार रुपया का इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, वो भी नहीं अब 10-15 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। 30 डेज का मनी बैक गारंटी है, उसको जरूर बताइए। सो भाई, इतना सिंपल बिजनेस यदि फिर भी नहीं समझ में आए, फिर भी लगे कि चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है और 1 घंटा लोग बिना फीस के यहां बताते रहते हैं इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, तब फिर भगवान मालिक, तब तो फिर ईश्वर बचावे। देन यू आर लाइकली टू बी ट्रैप्ड इन द मिडिल क्लास ट्रैप, श्रिंकिंग मिडिल क्लास ट्रैप। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। आई थिंक मैंने लगभग आधा घंटा 35 मिनट आपसे बात की। मैं लास्टली आपको यही कह सकता हूं कि दो चीज कभी मत कीजिएगा। पहली भूल ये कदापि नहीं कीजिएगा कि आप इसको क्विट करने के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आपने क्विट किया तो इट विल बी ए सुसाइडल वन। और अफसोस तब आपको लगेगा जब 2030 अप्रोच करने लगिएगा, तब आपको लगेगा कि किसी ने कहा था कि अगर आपकी इनकम डबल नहीं हुई तो आप अपने पोजीशन को भी रिटेन नहीं कर पाइएगा और ये हो जाएगा। तो पहली भूल वो नहीं कीजिए। और दूसरी भूल कि डू दिस बिजनेस और वॉट एवर यू डू, डू इन इथिकल वे। क्योंकि अगर इथिकल वे में आप करते हैं तो दुनिया इधर का उधर हो जाए। मैंने कई बार मैं बताता हूं कि महाभारत, जिसके बारे में कृष्ण गोपायन व्यास, उन्होंने भगवत गीता की रचना की। कहा जाता है कि उस वक्त करीब 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 3 करोड़ के आसपास लोग उस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए, और दुनिया की आबादी का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ महाभारत में युद्ध में भाग लिया था। तो उस युद्ध में जहां एक और 7 अक्षुणी सेना के साथ पांडव था और 11 अक्षुणी सेना के साथ कौरव था, लेकिन चूंकि इथिकल, मोरल और प्रिंसिपल का युद्ध पांडवों ने लड़ा था, इसलिए विजय पांडवों की हुई थी। और यह बिजनेस उसी का नाम है। दोस्तों, हम भी इतने सारे जॉब में रहे, बहुत सारी चीजों को देखा। लोग थोड़े थोड़े चीज के लिए अपनी मोरालिटी और इथिक्स को बेच देते हैं। एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड, और इस लेवल प्लेइंग फील्ड में हर कोई का सम्मान करता है, हर कोई हर के बारे में बात करता है। मुझे नहीं पता कि आप हमारी बातों को किस रूप में लेंगे, लेकिन फॉर गॉड सेक डोंट एवर क्विट दिस बिजनेस एंड डोंट एवर इंडल्ज इन एनी अनइथिकल प्रैक्टिस। सो थैंक यू सो मच, सावन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच भैया। दोस्तों, आई मीन दिस वाज वंडरफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने बुद्धिजीवी और इतना एनालिसिस